जाटनी के लड़के ने राजा की नाक में दम किया हुआ था। जब मीणा जाति के लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने उल्टा उन्हीं के सिर मूंडकर उनकी ही स्त्रियों द्वारा उन पर ईंट पत्थर बरसवा दिए। जब नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने कोतवाल को भी सबक सिखाते हुए उससे बीच चौराहे में दाना डलवाया, जिससे वो लोगों के बीच मजाक का पात्र बनकर रह गया। इन घटनाओं के बाद पूरे नगर में अढ़ाई छैल का भय इस कद्र हो चुका था कि अब कोई भी नगर निवासी उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोगों को ये बात जच गई थी कि अगर अढ़ाई छैल को पकड़ने गए तो उल्टा हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। राजा भी उससे अत्यंत परेशान था। अंततः राजा ने उसे पकड़ने वाले को आधा राज्य देने की घोषणा की। आधे राज्य के लालच में इस बार फौजदार हिम्मत करके आगे आया। बड़े ही विश्वास के साथ उसने राजा से कहा, होगा महाराज वो अढ़ाई छैल, पर अब तक उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा है। कल सुबह वो आपके कदमों में होगा। राजा ने बुझे हुए मन से फौजदार को भी शुभकामनाएं दी। इधर जाटनी के लड़के यानी अढ़ाई छैल ने बातों बातों में फिर से बूढ़ी मालिन के आगे वही बात छेड़ दी। क्यों री बूढ़ी माई, अब की बार किसने अढ़ाई छैल को पकड़ने का बीड़ा उठाया है? तब बूढ़ी मालिन दबी हुई आवाज में कहती है, बेटा अब की बार फौजदार ने उस अढ़ाई छैल को पकड़ने की ठानी है। क्यों री माई, कौन कौन है इस फौजदार के परिवार में? बुढ़िया बोली, बस 3 जन है, खुद फौजदार, उसकी पत्नी और उनकी बेटी, जिसे ब्याहे 12 साल बीत चुके हैं, पर उसका पति कभी उसे लेने के लिए नहीं लौटा। बड़े किस्मत के मारे हैं बेचारे। मालिन की बात सुन जाटनी का लड़का फौजदार को भी सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है। वो चुपके से ज्योतिषी का रूप धारण कर फौजदार के घर के आसपास घूमने लगता है। कोई बुझा निकलवा लो, किसी का गया हुआ अपना कब लौटेगा भी कि नहीं, ज्योतिषी को सब खबर है। ये कहते हुए जब उसने 3-4 बार फौजदार के घर के आगे चक्कर लगाए तो फौजदार बाहर आया। उसने ज्योतिषी को अंदर बुला उसके आगे अपना दुखड़ा रोया। हे ज्योतिषी, मेरी बेटी की शादी को 12 वर्ष बीत चुके हैं, पर मेरा दामाद उसे लेने के लिए नहीं लौटा। फौजदार की बात सुन जाटनी का लड़का बोला, अरे आपका भाग्य तो कुछ और ही कह रहा है, जल्दी ही आपके भाग खुलने वाले हैं। ज्योतिषी की बात सुन फौजदार खुशी के साथ साथ अचंभित होते हुए बोला, कैसे ज्योतिषी बाबा, कृपया थोड़ा और खुलकर बताइए। तब ज्योतिषी बोला, आपका दामाद बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है और आपके भाग्य अनुसार वो आज रात ही आपके घर पधारने वाला है, इसलिए आज चौकन्ने रहना। फौजदार बड़ा खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को बहुत अच्छी भेंट देकर विदा किया। रात हुई तो जाटनी का लड़का एक व्यापारी का वेश धारण कर फौजदार के घर के आगे ये कहते हुए चक्कर लगाने लगा कि यही आसपास मेरी शादी हुई थी, पता नहीं कौन सा घर था।